हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ ईश्वर की दया से आप सब अपने घरों में स्वस्थ, सुरक्षित, खुश होंगे और साथ ही पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 10 वर्तनी शुद्धि का अध्ययन करेंगे। हिंदी लैंग्वेज चैप्टर 10 वर्तनी शुद्धि, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में करेक्ट स्पेलिंग। लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। बच्चों, हिंदी में जो हमारी लिखने की रीति है या लिखने का जो ढंग है उसे वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे स्पेलिंग कहते हैं और उर्दू में हिज्जे कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हिंदी में लिखने की रीति है उसे वर्तनी कहा जाता, अंग्रेजी में लिखने की रीति को स्पेलिंग कहा जाता, उर्दू में लिखने की रीति को हिज्जे कहा जाता है। वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी। ध्यान दीजिए, वर्तनी का सीधा संबंध जो होता है, जो लिखने का जो सीधा संबंध होता है, वो हमारे उच्चारण से होता है। यदि हम गलत उच्चारण करेंगे तो हम गलत ही लिखेंगे। इसलिए मैंने आपको बताया, यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी हमारी अशुद्ध होगी। प्रायः अपनी मातृभाषा या बोली के कारण, ध्यान दीजिएगा, प्रायः अपनी मातृभाषा या बोली के कारण तथा व्याकरण संबंधी ज्ञान की कमी के कारण उच्चारण में अशुद्धियां आती हैं। और ये बहुत देखने को मिलता है। हमारी मातृभाषा या बोली के कारण हमारे उच्चारण में बहुत सी कमियां, बहुत सी अशुद्धियां पाई जाती हैं और साथ ही साथ व्याकरण संबंधी ज्ञान ना होने के कारण भी हमारे उच्चारण में अशुद्धियां रहती हैं, जिसके कारण वर्तनी में भी अशुद्धियां आ जाती हैं। वर्तनी किसी शब्द को लिखने में प्रयुक्त वर्णों के क्रम को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। मैंने ये फिर आपको रिपीट करके बता रही हूँ। हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारित करने हेतु वर्तनी की एक रूपता स्थापित की जाती है। जिस भाषा की वर्तनी में अपनी भाषा के साथ अन्य भाषाओं की ध्वनियों को ग्रहण करने की जितनी अधिक शक्ति होगी, उस भाषा की वर्तनी उतनी ही समर्थ होगी। अतः वर्तनी का सीधा संबंध भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से है। तो ध्यान दीजिए कि वर्तनी का सीधा संबंध भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से है। जैसे मैंने आपको बताया कि वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है। जो हम बोलते हैं वही हम लिखते हैं। इसलिए हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि हमारी वर्तनी एकदम सही रहे। हिंदी भाषा में जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। हिंदी भाषा की यह सबसे बड़ी विशेषता है। अतः हमें बोलते हुए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि जो हम बोल रहे हैं क्या वो सही है। इसलिए बोलते समय हमें बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम अशुद्ध बोलेंगे तो अशुद्ध लिखेंगे भी। तो बच्चों, जो वर्तनी है, वर्तनी में हमें ध्यान देना है कि सही शब्द क्या है और सही उसका उच्चारण क्या है, ताकि जब हम लिखें तो उसका सही शब्द लिख सके और सही उच्चारण भी कर सके। जैसे कुछ अशुद्ध शब्द हैं, आप देख सकते हैं, आपकी बुक में दिया है समान वर्तनी की अशुद्धियों के बारे में। कुछ छोटी छोटी मिस्टेक है, जो छोटी छोटी अशुद्धियां हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। जैसे एक शब्द है अशुद्ध, जैसे अशुद्ध शब्द और एक तरफ लिखा है शुद्ध शब्द। तो एक शब्द मैं लेती हूँ यहाँ से, गृह कार्य, और दूसरी तरफ भी गृह कार्य। तो अक्सर इसको दोनों को गृह कार्य ही बोलते हैं, जबकि अगर देखा जाए व्याकरण संबंधी यहाँ पर अशुद्धि है। बच्चों, अगर हम देखेंगे कि अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो हम दोनों को ही गृह कार्य बोल देंगे, जबकि जो पहला अशुद्ध शब्द यहाँ पर दिया गया है, वो ग्रह जो दिया गया है, ये ग्रह दिया गया है नक्षत्र का।
नक्षत्र को ये ग्रह शब्द से संबोधित या उसका उच्चारण किया जाता है। और जो घर के लिए दिया गया उसे ग्रह नहीं बोलते, उसे बोलते हैं गृही, उसे बोलते हैं गृही। तो अगर अशुद्ध शब्द में यहाँ पर ग्रह कार्य है तो शुद्ध शब्द में ग्रह कार्य नहीं बोलेंगे, बल्कि हम क्या बोलेंगे, उसे गृही कार्य, क्योंकि उसमें री की मात्रा लगी है। और जहां री की मात्रा होती है बच्चों, वहां उच्चारण में री निकलना, उच्चारण में री आना जरूरी है। तो ये ग्रह नहीं बल्कि क्या होगा, गृहिकार। तो सही शब्द है घर के लिए गृहिकार। फिर एक शब्द हम लोग और लेते हैं इसमें से, यहां पर दिया है समय, समय दिया। समय अशुद्ध शब्द है जबकि सही शब्द है समय, सा मा और या, समय। अगर हमने समय बोला तो हम लिखेंगे भी समय, सा मा पे आए की मात्रा समय, तो ये हमारा बोलना भी गलत है और लिखना भी गलत है। अगर हम बोलेंगे समय तो हम समय लिखेंगे भी, सा मा या, समय। फिर एक शब्द है, बहुत से लोग बोलते हैं क्रिया, क्रिया, और लिखते भी ऐसे, का पे ई की मात्रा, रा और या, क्रिया, जबकि सही शब्द होता है क्रिया, क्रिया। का पे छोटी ई की मात्रा है और नीचे रा की मात्रा, क्रिया। तो बच्चों इन छोटी छोटी चीजों को हमें बहुत ध्यान देना है। फिर अभी जैसे दीपावली बीती तो आपने देखा होगा कि अक्सर घरों के सामने लिख देते हैं शुभ दीपावली। तो आपने देखा होगा अक्सर उनकी मात्राओं में मिस्टेक रहता है, वो दा पे छोटी ई की मात्रा लगाते हैं। कोई कार्ड भी भेजेंगे तो उसमें छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, तो वो दीपावली नहीं होगा, वो हो जाएगा दीपावली, दीपावली। दा पे छोटी की मात्रा तो दीपावली। दीपावली अगर है हमारा फेस्टिवल दीपावली, तो दा पे ई की मात्रा यानी बड़ी ई की मात्रा लगना है, तो सही होगा दीपावली। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि सबसे बड़ी चीज क्या होती है, वर्तनी का सीधा संबंध हमारे उच्चारण से होता है। हिंदी में जो बोला जाता वही लिखा जाता, और क्या होता है अक्सर हम लोग ये छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं। तो हमें जो उच्चारण हम कर रहे हैं वही हम लिख देते हैं, तो हमें ध्यान देना है कि सही उच्चारण क्या है। अब जैसे कुछ सेंटेंस हैं, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य करके आपकी बुक में दिए गए हैं। मेरे को पढ़ना है, ये अशुद्ध वाक्य है। सही शब्द होगा, सही वाक्य होगा मुझे पढ़ना है। मैं कल घूमने जाएगा, आप सुनने में भी आप देख रहे हैं कि ये जो वाक्य है ये अशुद्ध है। मैं कल घूमने जाएगा। सही वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, मैं कल घूमने जाऊंगा। अब यहाँ पर है सड़क में मत खेलो, मैं शब्द आ रहा है जबकि सही शब्द है सड़क पर मत खेलो, है ना। तो बच्चों इन छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान देना है। अब यहाँ पर दिया गया है मुझे रविवार के दिन छुट्टी है। तो बच्चों ये आपका अशुद्ध वाक्य है। सही वाक्य होगा रविवार को मेरी छुट्टी है, या आप इसे इस तरीके भी लिख सकते हैं मेरी रविवार को छुट्टी है और रविवार को मेरी छुट्टी है। तो ये दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन मुझे रविवार के दिन छुट्टी है ये अशुद्ध वाक्य है। आइए इन वाक्यों पर भी हम विशेष ध्यान दें। जैसे है, ये एक वचन में है बच्चों, और है बहुवचन में है एक वचन में और है बहुवचन में। जैसे लड़का खेल रहा है, ये एक वचन का वाक्य है, और लड़के खेल रहे हैं, तो ये बहुवचन का वाक्य है। बिल्ली रोटी खा रही है, एक वचन वाक्य है, बिल्लियां रोटी खा रही हैं। तो बच्चों एक वचन है तो वही बहुवचन में है हो जाएगा। हिंदी में आदर देने के लिए संज्ञा एक वचन होने पर भी क्रिया बहुवचन होती है। ध्यान दीजिए, हिंदी में आदर देने के लिए संज्ञा एक वचन होने पर भी क्रिया बहुवचन होती है। जैसे उदाहरण के लिए पिताजी, तो पिताजी यहाँ पर है, पिताजी आए, एक सेंटेंस है, तो पिताजी संज्ञा है और एक वचन वाक्य है। आए
क्रिया है और बहुवचन वाक्य। ठीक है, तो यहाँ पर पिताजी आए, तो यहाँ पर आए शब्द ये है, हमने आदर देते हुए, बड़े इंसान को, बड़े लोगों को आदर देते हुए, ये मतलब आदरार्थ बहुवचन कह सकते हैं इसे। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस था, दादाजी घूमने गया, तो बच्चों ये गलत वाक्य था, सही होगा दादाजी घूमने गए। उसी तरह से पिताजी आए, तो पिताजी संज्ञा शब्द में है, आए क्रिया में है और बहुवचन शब्द है। तो लड़के पढ़ रहे हैं, ये बहुवचन हो गया, पिताजी पढ़ रहे हैं, ये आदरार्थ बहुवचन हो गया। तो बच्चों आज हमने देखा हिंदी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। वर्तनी शुद्धि भाषा को प्रभावशाली बनाती है। अगर हमारी वर्तनी अच्छी है तो हमारी भाषा भी प्रभावशाली बनेगी। वाक्य शुद्ध एवं व्याकरण के नियमों के अनुसार होने चाहिए। हमेशा हमारे सेंटेंस, वाक्य हमेशा बच्चों शुद्ध एवं व्याकरण के नियमों के अनुसार होने चाहिए। तो बच्चों आज हमने देखा इस चैप्टर में कि वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। तो यदि हमारा उच्चारण अशुद्ध होगा तो हमारी वर्तनी भी क्या होगी बच्चों, अशुद्ध होगी। इसलिए हमें इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना है कि जो हम बोलते हैं सही उच्चारण करें और सही ढंग से लिखें। तो आशा करती हूँ बच्चों आज का चैप्टर आपको वर्तनी शुद्धि अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ के जितने भी अभ्यास कार्य हैं आप स्कूल वेबसाइट से देखकर अपनी कॉपी में लिखें और याद करें।